सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गिटार ट्रेडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर आप बने हुए हैं मेरे साथ कृष्णा के साथ, जहां पर हम सीख रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और अपने फंड को ग्रो करने के नए नए तरीके। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम कुछ ऐसी टॉपिक लेके चलेंगे जहां पर मैं आपको एक न्यू दृष्टिकोण से और नई व्याख्याओं से, थोड़ा संस्कृत में यूज़ कर रहा हूँ इस वर्ड में, ठीक है। वैसे ज़्यादा करके मैं हिंदी शुद्ध मेरे को पसंद है, तो मैं शायद वो भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है इस और इसमें। तो दरअसल इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था, तो हम आज टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो उसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और कैसे हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरह के इसमें म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इसके अंदर एसआईपी कैसे कर सकते हैं और कैसा इसको एनालिसिस किया जाए। तो ये सब पे टॉपिक इसी वीडियोस के अंदर कवर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। अगर इसमें ये कवर होता है तो अच्छी बात है, वरना मैं क्या करूंगा कि एक नई वीडियो फिर से मतलब इसकी नेक्स्ट पार्ट बना के उसके अंदर आप लोगों को और भी बेहतर समझाऊंगा। तो दरअसल हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड आखिर होते क्या है, बीच बीच में मेरी निगाह यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारे मैटर मैंने तैयार करके रखा है। तो मैं इसमें से भी देख के बोलूँगा, इधर भी देख के बोलूँगा, ठीक है। तो दरअसल मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, बॉन्ड में हो गया और एसेट्स में, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है। और जो कि मैनेज कर पाते हैं कौन, डिफरेंट डिफरेंट फंड मैनेजर, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को सराहना करते हैं, मतलब कि वो आपके फंड का यूज करके वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में लगाते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या ऐसी चीज़ होती है, क्या ऐसी चीज़ होती है जो ऐसा मतलब कि एक आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ज़्यादा बड़ा ऑप्शन मिल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपको बार बार ये रेगुलेट नहीं करना पड़ेगा कि आपके पैसे किधर लग रहे हैं, कौन से सेक्टर में लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास सम अमाउंट से आप एसआईपी कर रहे हो 500 या 1000 से, तो कुछ कुछ आपने देखा होगा मतलब अपने स्टॉक मार्केट में एनएससी में लिस्टेड, जैसे रिलायंस हो गए और टाटा हो गए, इन सब के शेयर बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, 500 रुपये 1000 रुपये से कहाँ इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप यही आप क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर आपके प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं जो कि उस वैल्यू को कुछ ना कुछ मैनेज करके वो लगाते हैं, क्योंकि आपका पैसा सिर्फ वहाँ पर नहीं लगता, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। और क्या रहता है, दरअसल इसके अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहता है, जो कि आपके फंड को आपको बार बार देखना और ध्यान नहीं करना पड़ेगा। आप वहाँ पर क्या करेंगे, उनको कुछ एक्सपेंस रेशियो नाम पे वो पैसे आपके लेते हैं, ठीक है। तो वो उसमें से आपका कुछ चार्ज करेंगे और उसके बिहाफ में आपके क्या बोलते हैं आपके पैसों का वो ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे कि जहाँ पर आपको प्रॉफिट हो तो वहाँ पर वो चीज़ें होंगी, ठीक है। और इसके अंदर हम बात कर देते हैं, इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होती है कि लिक्विडिटी होने के कारण इससे क्या बेनिफिट होता है, लिक्विडिटी होती है क्या, कहने का मतलब की है जहाँ पर लोग सेलर्स और बायर वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो, वहाँ पर मतलब खरीदारी और बेचने का सिस्टम मतलब कि चलता रहे, लगातार चलता रहे, और आप जब मन चाहे उसको खरीद सको, जब मन चाहे आप बेच सको, तो वो होती है लिक्विडिटी। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी का आप ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप जब मन चाहे आप अपने म्यूचुअल फंड के एनएवी को, ठीक है, वहाँ पर जैसे एनएवी टर्म्स होता है, ये जिस तरीके से आप स्टॉक लेते हो, क्वांटिटी लेते हो, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में एनएवी होती है, ठीक है। तो आप अपने एनएवी को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, खरीद सकते हो। और एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट असेट वैल्यू, ठीक है। नेट असेट वैल्यू, आपकी जो नेट असेट वैल्यू होगी, ठीक है, उस अपने म्यूचुअल फंड का आप जब निवेश किए होगे तो उसको हम नेट असेट वैल्यू कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने बताया कि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और अफोर्डेबिलिटी है। जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ ऐसे सेक्टर हैं, स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप पैसा नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन आप अगर 500 या 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर रोज रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपको पैसे सब जगह डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो आपके पार्ट्स में पैसा लगा सकते हैं, बट लेकिन आप नहीं लगा सकते ना, आपके पास की कुछ वही नहीं है।
अगर 2000 का स्टॉक्स है या फिर चीज़ें हैं, तो आप 500 रुपये को कैसे डिवाइड करोगे, कैसे लगाओगे? उसके अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट इनके पास ये चीज़ें रहती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का फंड वो मैनेज करते हैं। 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, 5 करोड़, इस तरीके से उनके पास बहुत, मतलब 5 करोड़ ऐसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके पास बहुत 500 करोड़, इस तरीके से उनके पास फंड रहता है। तो वो डाइवर्सिफाई कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी रहती है, मतलब आपका पैसा किधर क्या लग रहा है, आपको सब चीज़ की वैल्यूबल और नॉलेज आपको मिलने लगेगा कि हाँ, आपके फंड मैनेजर किधर पैसा लगा रहे हैं, कौन आपका फंड मैनेजर है, कौन इसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ आपको डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। तो दरअसल मैं बात करता हूँ कि जैसे कि अगर आपने स्टॉक में शायद SIP किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है? दरअसल स्टॉक जो रहते हैं, स्टॉक के अंदर आपको पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में आपको जानकारी, उसके आपको क्या बोलते हैं, जानकारी रहे, फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है आपको बहुत सारे, मतलब आप समझ लीजिए कि 3000 से ज़्यादा ही होंगे स्टॉक्स, लेकिन आप इतना कैसे समय देते हो तो पर स्टॉक पे कैसे आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे ना, बहुत सारे स्टॉक हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो IPO लेके आते हैं, ठीक है। IPO क्या होता है दरअसल, इधर पे भी मैं बता देता हूँ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या रहती है, जिस तरीके से एक तो मैं इससे भी पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ये जितना भी स्टॉक मार्केट है ना, वो एक गवर्न करती है चीज़ें, ठीक है। जिस तरीके से हमारे क्या बोलते हैं, इंडिया को गवर्न करते हैं हमारे प्रेसिडेंट और ये सब लोग, ठीक है। प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर होगा और बड़े बड़े UPSC IAS अधिकारी, उस तरीके से फंड को भी मैनेज करने के लिए एक अलग से गवर्नमेंट ने एक चीज़ बनाई है जिसको हम बोलते हैं सेबी। तो आपके जो भी फंड, जो भी क्राइम मतलब कि एक रूल ऑफ चीज़ों को फॉलो करनी पड़ती है हमें, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन रहते हैं उसके अंदर, तो वो हमारे जो भी एक डिपार्टमेंट है उसको हम बोलते हैं सेबी और AMIF, ठीक है। तो सेबी और AMIF रहते हैं जो कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो कह देते हैं कि आपकी कंपनी हम NSE या फिर हम स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं रजिस्टर कर पाएंगे, तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो उनकी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, और जो भी हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी हमारे शेयर की प्राइस रहती है जब हम खरीदते हैं बेचते हैं, सब चीज़ें ये रिकॉर्ड, मतलब एक एक पैसे का हिसाब क्या रहता है कि सेबी और AMIF के पास, AMIF के पास वो क्या रहती हैं, सब आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये आप समझ लो कि कोई बदमाशी करेगा, कोई रूल तोड़ेगा, तो ये ऐसा पुलिस है इसके अंदर, ठीक है, जिसके पास सब रिकॉर्ड्स रहेंगे। ओके। तब दरअसल मैं स्टॉक की बात कर रहा था। स्टॉक में आपको क्या रहेगा कि आपको फंडामेंटल आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारी कंपनीज 3000 ऑलमोस्ट, उससे ज़्यादा ही कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी अपने, ठीक है। तो आप कैसे कर पाओगे, मतलब कि सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा नए इन्वेस्टर के लिए कि हम कैसे इस सब चीज़ों के अंदर जाएं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड को कंसिडर करते हैं कि आपको ये अवेलेबिलिटी मिल जाती है कि आपके जो पैसा है वो उसको, मतलब कि जो रेगुलेट करेगा, उसको जो देखेगा, जो संभालेगा, जो उसको हैंडल करेगा, वो प्रोफेशनल लोग के थ्रू होगा, और प्रोफेशनल लोग जिसको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। ओके। और जिस तरीके से NSE में कोई कंपनी लिस्टेड होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IPO। वैसे ही आपका म्यूचुअल फंड के अंदर भी अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है कि हाँ, मुझे मतलब एक कंपनी मुझे क्रिएट करनी है, जो कि क्रिएट होता है बाई AMC, जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि NFO, हाँ, NFO, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे IPO होता है वैसे NFO होती है, ठीक है। मतलब कि अगर उसको क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक में अगर लिस्टेड करना है NSE या BSE के साइट्स पे, तो वहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालती है। ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल फंड अगर क्या बोलते हैं कोई AMC कंपनी निकालती है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू आएगा, NFO के थ्रू, ठीक है। ओके। और यहाँ पर हम NFO को न्यू फंड ऑफरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो न्यू फंड ऑफरिंग बोलते हैं और उसको वहाँ पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलेंगे। ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर होगी। प्लस
अब हम बात करते हैं एएमसी क्या होता है। एएमसी क्या होता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो कि आपके मतलब कि प्रोफेशनल, कौन, प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहते हैं, उनको वो क्या बोलते हैं वहाँ पर बैठा देती है, और ऐसे हमारे जैसे जैसे एक रिटेलर इन्वेस्टर मैं हूँ, ऐसे करके उसके अंदर एक फंड मैनेजमेंट का मतलब एक पूरा टीम रहता है जहाँ पर लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं देना। तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि सिर्फ मैं एक इन्वेस्टर हूँ यहाँ पर, ऐसे ही करके 100,000 करोड़ लोग देश में हैं, तो वैसे ही वहाँ पर क्या करते हैं पैसों को इन्वेस्ट करेंगे। तो और वहाँ पर क्या करेंगे, ये कौन देखेगा इसको, हमारे क्या कौन देखेगा, प्रोफेशनल। इसके अंदर जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल को हम क्या बोलते हैं, फंड मैनेजर बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात हम क्लियर कर लिए इधर पे। ठीक, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की टाइप्स की। म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो होता है सबसे पहले डेप्थ, फिर इक्विटी, हाइब्रिड, कमोडिटी और इंडेक्स फंड, लिक्विड फंड जिसे हम मार्केट मनी फंड भी बोलते हैं, और फंड्स ऑफ फंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेप्थ फंड की बात करते हैं। डेप्थ फंड, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी के अंदर भी अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए रहता है तो वहाँ पर रिस्क टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। मतलब जैसा रिटर्न चाहिए आपको वैसे ही आपका क्या रहता है, रिस्क रहता है। ठीक है, और ये जितनी भी मतलब कि मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ या कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बिगिनर्स को मैं देखते हुए चीज़ों को बोल रहा हूँ कि हमें कोई भी चीज़ जल्दबाजी में तुरंत पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी है। आराम से कमाएंगे लेकिन अच्छा कमाएंगे, और क्या बोलते हैं एक रिस्क कम लेके कमाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी जो मेरी अभी फिलहाल जो वीडियोस आ रही हैं वो जो हो रही हैं वो उसके अंदर हमारा रिस्क कम रहेगा। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमको वाकई फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर अभी हमारे कुछ नहीं है, हम बताएं ना जीरो लेवल पे हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे हैं, तो वहाँ से हम कुछ अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, तो डेप्थ की अगर मैं बात करता हूँ, डेप्थ म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या बोलते हैं सिक्योरिटी बड़ी हाई होती है, रिस्क कम, रिटर्न भी कम रहता है, और एक फिक्स्ड अमाउंट का आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और ये जो रहता है ये गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर आपका फंड रहेगा। ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्टेड होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये भी रहता है कि आपको मंथली और ईयरली वाइज और हाफ ईयरली ऐसा उनका सिस्टम रहता है जिसमें आपको ये एक एक मतलब कि रिटर्न देने की आपकी बात रखते हैं कि इतना मैं रिटर्न दूंगा। ठीक है, अब इक्विटी के अंदर आते हैं। दरअसल इक्विटी क्या है, हमारा जो भी हमको काम करना है वो सब इक्विटी में करना है। इक्विटी में इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर क्या है, रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको अच्छी खासी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी के अंदर क्या होता है, मल्टीपल स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, तो इनको भी ना डिवाइड किया गया है, और भी मतलब इक्विटी के अंदर और भी चीज़ें डिवाइड कर गई है जिसको हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड और मिड कैप, और एक होता है फ्लैक्सी कैप फंड। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, लार्ज कैप फंड जो होते हैं उसके अंदर टॉप मतलब कि जो भी आज समय पे जो टॉप 100 मोस्ट कंपनीज हैं लिस्टेड, ठीक है, स्टॉक मार्केट की वो होती हैं, उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप, और उसको हम ब्लू चिप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक नंबर का हम स्टॉक्स बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या आप पैसा लगा दो ना आप पैसा भूल जाओ। ठीक है, कि ऐसे हाथी है, और हाथी तो मतलब चलता है ना जब मस्त मज़ेदार एकदम तरीके से चलता है। ठीक है, उस पर लोग शान करते हैं। ठीक है, कि इसको कुछ नहीं होगा, ये तो मतलब सबको मतलब जंगल वंगल उखाड़ के चलता चला जाएगा, ये तो मतलब आगे बढ़ेगा ही। तो उस तरीके से लार्ज कैप फंड क्या है कि मतलब एक हाथी है। ठीक है, ये तो चलेगा मस्त धीरे धीरे चलेगा, हाँ चलेगा धीरे धीरे, बट ये रिटर्न अच्छा देता है, मतलब रिटर्न देगा, रिस्क कम रहेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर रिस्क कम रहेगा तो रिटर्न भी कम होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये रहेगा कि आपकी सिक्योरिटी, आपने जो पैसा निवेश किया है, ये पैसे जो निवेश हुआ है वो क्या रहेंगे कि अच्छे जगह पे, मतलब गिरेगा नहीं स्टॉक बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक्सिस की तरह एकदम नीचे लेके ना चला जाएगा आपको। और भी ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि जो एकदम से मतलब नीचे ख़त्म ही हो गए। ठीक है, सुजलॉन जैसे कि इस समय थोड़ा सा ऊपर उठा है, लेकिन एक समय था बहुत अच्छे ग्रोथ पे था, लेकिन सुजलॉन आज नीचे पड़ा हुआ है। तो उस तरीके से चीज़ें नहीं होगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या रहता है कि लार्ज कैप फंड में मतलब कि जो इनकी जो फंडिंग होती है ना, जो प्रोमोटर्स होते हैं ये भी मतलब कि 51% के ऊपर मतलब कि इनकी होल्डिंग्स रहती हैं, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसा निवेश है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा पैसा निवेश हो रहा है वहाँ पर फ्रॉड होने की भी परसेंटेज वैल्यू बड़ी कम है कि वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा
फंड लगे रहेंगे। फिर हम बात करते हैं क्या, हम बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप जैसे कि 1 से लेके 100 तक टॉप मोस्ट कंपनीज होगी, वो लार्ज कैप फंड में आएगी। फिर मिड कैप में क्या आएगी, 101 से लेके 250 तक जो लिस्टेड है कंपनियां वो आएंगी रैंक वाइज, ठीक है। तो मिड कैप में ये रहेगा। अब मिड कैप में क्या है कि यहाँ पर लिक्विडिटी कम रहेगी, आपकी लिक्विडिटी कम रहेगी। तो लिक्विडिटी अगर कम रहेगी तो यहाँ पर क्या रहेगा कि आप अपने स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मिड सॉरी अपना हमारा हमने मिड कैप हमने वो कर दिया। अब टू मतलब कि 250 से जो नीचे कंपनी है ना, 250 के नीचे जो आती है उसको हम क्या कह देते हैं, हम स्मॉल कैप फंड करते हैं। अच्छा, मिड कैप फंड की मैं बात करता हूँ तो मिड कैप फंड क्या है कि ऐसा लाइक आपका ऊट है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे मिड कैप फंड रहते हैं कि मतलब कि इसके अंदर रिस्क कैपेसिटी कम ही रहती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं और हम बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिस्क कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो अच्छा करेंगे। रिस्क कैपेसिटी कम है, ठीक है, तो रिटर्न भी कम होगा, लेकिन कुछ कभी कभी बहुत अच्छा ही ये अपनी वैल्यूएशन बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं। फिर हम बात करते हैं स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप फंड क्या है कि घोड़ा है, ठीक है। ये चलेगा चलेगा बड़ा कम चलेगा, लेकिन जब चलने आएगा ना तो बहुत ही तेज, मतलब दौड़ता हुआ मालूम पड़ा इधर पे है, लेकिन जब मार देगा ना तो इधर चला जाएगा वो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये भी है कि लिक्विडिटी बड़ी कम रहती है, ठीक है। लार्ज कैप में ज़्यादा रहेगी, मिड कैप में उससे थोड़ी कम रहेगी, और आपका स्मॉल कैप में तो बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी, ठीक है। हाँ, घोड़े की मैं बात कर रहा था। तो ये जो रहते हैं ना, इसके अंदर जो स्टॉक्स रहते हैं वो ये भी है कि इसके अंदर रिस्क बड़ा ज़्यादा रहता है। ये हो सके तो जहाँ पर है टिका हुआ है, घोड़ा चल गया तो चल गया, वरना वो वहीं पर टिका टिका ही रहेगा, वो नीचे नीचे ना लेके चले जाए, आपको नीचे ना खसेड़ दे, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर देते हैं मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड क्या होता है कि जो लार्ज आपका मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों का मिक्सर होता है, मतलब ये तीनों को एक साथ रख दिया जाता है इसी के अंदर, लार्ज स्मॉल मल्टी के। और ये क्या बोलते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने हिसाब से मतलब एकोमोडेट कर लेते हैं कि किसमें उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा तो उसमें पैसा लगा दिया, ठीक है, मिड में लगा दिया, उसमें लगा दिया, ये अपने तरफ से वो मैनेज करते हैं। तो वो क्या होता है, ये तीनों लार्ज कैप, लार्ज हो गया, मिड हो गया, और क्या हो गया आपका स्मॉल, ये तीनों को अंदर रखता है, ठीक है, उसके अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड जो होता है जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, जो क्या बोलते हैं कुछ समय के लिए, तो मतलब अभी देखोगे आप 2-3 साल 4 साल के लिए, तब भी मेरे को लगता है हाँ आपको अच्छे खासे इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। तो जो मतलब कि लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे ना तो आपके पास अच्छे खासे मतलब 12%, 15%, 18%, 23% इस तरीके से आपको चीज़ें मिलती। और ये फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर क्या है कि इनके पास ऐसा कुछ नहीं रहता कि मतलब लार्ज कैप में आपने इन्वेस्ट किया है या फिर मल्टी में या स्मॉल, वो उस फंड मैनेजर हो जाते हैं वो जिसके अंदर रिटर्न आपका ज़्यादा देखते हैं उधर पे आपका पैसा लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्लेक्सी कैप फंड के लिए मैं बात करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं मिड कैप की बात करता था, कैप CAP। तो कैप का मतलब क्या होता है कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, ठीक है। तो स्मॉल, लार्ज, मिड, तो ये कैप की मैं बात कर रहा हूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओके। अब मैं बात करता हूँ हाइब्रिड की। इक्विटी के मैं सॉरी मतलब इक्विटी में जितनी भी थी मैंने कवर कर दिया। अब मैं बात करता हूँ हाइब्रिड। हाइब्रिड को हम बैलेंस फंड भी बोलते हैं, जहाँ पर आपका डिप्ट और इक्विटी, डिप्ट जो हो गया जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट में आपको मिलता है, ठीक है, और इक्विटी जो हो गया जिसमें हाईली रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इन सब दोनों को मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, हाइब्रिड फंड, ठीक है। फिर आता है कमोडिटी। कमोडिटी में डील करने वाले कौन से रहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सीमेंट। देखिए हमने मतलब कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसके अंदर सब स्टॉक्स तो लिस्टेड ही हैं, बट एक ऐसा भी मार्केट होता है जिसे हम जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब भी हम बाय और सेल कर सकते हैं और इसके अंदर भी मुनाफा कमा सकते हैं, मुनाफा घाटा दोनों कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुनाफा की बात करते हैं तो मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसकी जो इसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमोडिटी म्यूचुअल फंड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्स फंड की। तो इंडेक्स फंड क्या होते हैं, इंडेक्स फंड में जो टॉप 50 मोस्ट कंपनीज होती हैं जो कि NSE में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो टॉप मोस्ट कंपनीज है ना उसके अंदर हमारा पैसा निवेश हो जाता है,
ठीक है, निफ्टी 50 में, उसके अंदर हमारा पैसा नहीं बस हो जाएगा। अच्छा, अपना स्टॉक मार्केट के अंदर दो कंपनियां लिस्टेड होती हैं, मतलब कि एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी नहीं सॉरी, दो एक्सचेंज अवेलेबल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो हम ज़्यादा करके प्रेफर करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जहाँ पर 50 कंपनीज है, और बीएससी में जो रहता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं। लेकिन हम किस पे जाएंगे, इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 में, मतलब इंडेक्स फंड को ही हम निफ्टी 50 बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या रहता है, टॉप 50 मोस्ट कंपनीज हैं जो कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, और जिनके थ्रू आप कह सकते हो कि एक इकोनॉमी जो है ना, उन्हीं के थ्रू चली रही है, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंस करती है। अगर उसमें से जो टॉप कंपनियां होंगी ना, अगर नीचे गई तो मार्केट नीचे लेके चली जाएंगी, ऊपर गई तो हर समय के साथ चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, उसके अंदर एड ऑन होते रहते हैं। तो इंडेक्स फंड जो रहता है, इंडेक्स फंड के अंदर मैं आपको चीज़ें बता दिया। तो यहीं पर मैं आज अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत। और फिर बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। वैसे तो अभी चैनल की स्टार्टिंग एक न्यू ग्रोथ है, तो अगर आप थोड़ा सा मतलब पोटेंशियल दोगे ना, या फिर कमेंट करिए जैसा भी आपको लगता है।